और करेंगे यज्ञ के साथ योग का अभ्यास। आज थोड़े से कड़े योग का अभ्यास करने का प्रयास। पैरों को पीछे लेके जाना और यहीं से दंड लगाना ऐसे, और फिर आगे लाना। आराम आराम से अपनी क्षमता के अनुसार दंड का अभ्यास धीरे धीरे करना और धीरे धीरे बढ़ाना। 2-2, 4-4, 10-10 बार से शुरू करते हुए 100-100, 50-50 बार तक आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे कि कितना बलिष्ठ बना पाए हैं। ऐसे धीरे धीरे करते जाना। जो इतना ना कर पाए वो यहीं से ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने आप को आहूत करें। हम अपने शरीर को बलिष्ठ भी बनाना चाहते हैं, फुर्तीला भी बनाना चाहते हैं और रोग से मुक्त रखना भी चाहते हैं। लेकिन हम योग का अभ्यास करते नहीं। योग लगातार करें, आवश्यकता के अनुसार करें। अब जिनको हर्निया है वो ऐसे पीछे की तरफ कमर ना मोड़ें तो वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए रोगानुसार योग करना वो नितांत आवश्यक है। तो आपको बताया ऐसे ऐसे करिए, या फिर और आसान तरीके से कर लीजिए। दोनों हाथ की हथेली पहले बाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली रखते हुए माथा उसके ऊपर रखें और यहीं से भुजंगासन की स्थिति बनाएं। ऐसे कर लीजिए। ये आधा हो गया। ऐसे आपको रोज लगातार करना। लंबे लंबे सांसों के द्वारा अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना बनता है। अगर चाहें तो अपने शरीर को जितना मर्जी बलिष्ठ बना सकते हैं। रोज करना, योग करना। अब आगे आगे से किया, अब हम इसको थोड़ा सा पीछे पीछे से भी कर सकते हैं। पैरों को और घुटनों की क्रियाएं हो जाती हैं। तो जैसा आपको सूट करे वैसा ही करना। विपरीत अवस्था में आसन प्राणायाम नहीं करना। जिसमें कहा जाए, जैसा कहा जाए वैसा ही करें। तो इस तरह से आप लगातार कुछ देर एक एक अभ्यासों को करेंगे रोग के अनुसार, तो हमारा रोग मिट जाएगा। समय लगेगा लेकिन मिटेगा। ऐसे करने का आप यत्न करिए। और नहीं कर सकते तो बैठ करके और यहीं से भस्त्रिका
बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम। यज्ञ के साथ धूम्र के साथ यज्ञ के धूम्र के साथ करना, अपने आप को रोग मुक्त करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, बीपी मिटेगा, आंखों के रोग, कानों के रोग, बालों के रोग, तमाम रोग मिटेंगे। कपालभाति प्राणायाम से पेट की बाधाएं मिटती हैं, अनुलोम विलोम से प्राणायाम से और सारी बाधाएं मिट जाती हैं। श्वास संबंधित रोग मिटते हैं, सीने के रोग मिटते हैं, कानों बालों के रोग मिटते हैं। लेकिन हम लगातार करते नहीं। 1-1 घंटे से लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 घंटे तक अगर हम प्राणायाम को करते हैं तो हम अपने कैंसर जैसे रोग को भी मिटा सकते हैं। हम चाहते हैं कुछ करें नहीं, रोग मिट जाएं, ऐसा संभव नहीं। तो इसलिए आप प्रकृति से जुड़ें, लंबे समय तक जुड़ें, इसकी ऑक्सीजन का ठीक से प्रयोग करें, लंबे समय तक करें, रोग मुक्त हों। और बाएं नासिका से सांस को छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम को समाप्त करें। भ्रामरी प्राणायाम करें। मात्र भ्रामरी प्राणायाम करने से अगर हम 10 मिनट तक लगातार इसको करते हैं, 50 बार तक कर देते हैं, तो हमारी ये सारी व्याधियाँ, दिमाग संबंधित व्याधियाँ, कानों के तमाम रोग मिटते हैं। लेकिन हम करते नहीं हैं। उद्गीत प्राणायाम, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान लगा करके प्राणायाम को करें और रोग मुक्त ऐसे हमें रोग मुक्त होना ये आवश्यक है। हम रोगी ना हों, इसलिए रोज योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, दौड़ लगाएं, घूमें। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, उस प्रदूषण से बचने का प्रयास करें। अपने घरों पर बैठ कर के ही, अपने कमरे के अंदर ही अपने प्राणायाम का अभ्यास करें और रोग मिटाएं। ऐसे करेंगे हम अपने आप को रोग मुक्त धीरे धीरे से मिटाएंगे रोग। ध्यान लगा करके बैठना।